इस उपन्यास का अगला अध्याय है भग्न हृदय भव। सम्राट ने अपने गुप्तचरों को यह दायित्व सौंप दिया। सिंघल द्वीप से लेकर कश्मीर तक के राज्यों में गुप्तचर सक्रिय हो गए। 15 दिन के बाद सम्राट के पास 6 ऐसे चित्रकारों की जानकारी थी जो भग्न हृदय हैं। इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी गुप्तचरों ने सौंपी थी। सम्राट को सबसे अच्छे लगे उज्जैनी के नरवाहन के चित्र। गुप्तचरों ने न केवल सभी चित्रकारों की जानकारी हासिल कर ली थी, अपितु उनके बारे में विस्तार से जानकारी ली। मध्य प्रांत के गुप्तचर प्रमुख सम्राट के पास नरवाहन की जानकारी लेकर पहुंचे। कंचुकी ने सम्राट से गुप्तचर प्रमुख के आने की सूचना दी। सम्राट ने गुप्तचर प्रमुख को अपने कक्ष में निमंत्रित किया। सम्राट ने कहा, कौन है ये नरवाहन? गुप्तचर प्रमुख ने कहा, उज्जैनी का चित्रकार है, विलक्षण प्रतिभाशाली, चित्रकला के प्रति पूरी तरह समर्पित। इसके पिता सार्थवाह हैं। कभी इनका व्यापार गांधार तक होता था। किसी लड़की के प्रेम में था। विवाह करने वाले थे दोनों। पिता ने सहमति दे दी थी। पिता ने कहा था कि गांधार से लौटने के बाद विवाह कर देंगे। गांधार में पता चला कि बौद्ध भिक्षु कुमार जीव ने चीन में कूची के विहार को चित्रित करने भारतीय चित्रकारों को आमंत्रित किया है। इसके पिता ने कहा कि 1 महीने रहकर वापस आ जाएंगे, लेकिन कूची में पूरे 4 महीने लग गए। लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। पिता के असमय निधन हो जाने के पश्चात उसके पास जीविका का कोई चारा नहीं रहा। उसने देश भर घूम घूम कर प्रदर्शन करने वाली नाट्य मंडली में नौकरी कर ली। 4 महीने बाद उज्जैनी पहुंचने पर नरवाहन सबसे पहले लड़की के घर पहुंचा। घर किसी को बेच दिया गया था। लड़की कहां गई किसी को नहीं पता चला। इसके बाद नरवाहन का हृदय ऐसा टूटा कि अब तक संताप में है। चित्रकला में रुचि ने ही उसे जीवित रखा है, वरन उसके भीतर इतना शोक है कि सब कुछ उसके भीतर पहले ही खाक हो जाता। उसने विवाह नहीं किया, एकाकी जीवन जीता है। उज्जैनी में लोग कहते हैं कि किसी कथावाचक से पूरी कहानी सुन लो अथवा नरवाहन का एक चित्र देख लो। सम्राट ने कहा, ऐसा एकाकी चित्रकार क्या हमें समय देगा? गुप्तचर प्रमुख ने कहा, यह कठिन तो है सम्राट, पर हम प्रयास अवश्य कर सकते हैं। नरवाहन के घर सम्राट हरिशेन के दूत पहुंचे और सम्राट का प्रस्ताव उनके पास रखा। नरवाहन ने कहा, ऐसी किसी वृहद परियोजना का हिस्सा बनने में गौरव का अनुभव करूंगा। एक बात की शंका है जो साझा करना चाहूंगा। यह सम्राट की सबसे गौरवशाली धरोहर बनने जा रही है। इसमें अगर किसी तरह की चूक हो जाए तो हमेशा के लिए इसे सुधारा नहीं जा सकेगा। सम्राट जो बनवाना चाहते हैं एक बार भोजपत्र में मुझसे देख लें। यदि मुझे योग्य समझे तो मैं आगे बढ़ूं। दूत ने हामी भरी और नरवाहन के साथ जाने का निश्चय किया। अश्वारोहियों के दल के साथ नरवाहन 1 दिन की यात्रा कर वत्सगुल्म पहुंचे। मिलने वालों की सूची में सम्राट ने पहले स्थान में नरवाहन को रखा था। सम्राट ने उन्हें सौंदरानंद की कहानी बताई और इस पर चित्र बनाने को कहा। सम्राट ने कहा है कि राजकुमारी मगध से लौटने वाली हैं। तुम उन्हें प्रत्यक्ष देख सकोगे। तब तक तुम्हारी कल्पना में कोई स्त्री हो तो उसका चित्र बनाओ। कोई ऐसी लड़की भी हो सकती है जिसे स्मरण कर तुम्हारे भीतर कोई गहरी भावना उभरती हो। ऐसी लड़की जिसका शोक उतना ही महान हो जैसे सुंदरी का शोक था। नरवाहन के हाथ में कूची थी। उसने आंखें बंद की। दशक भर पुरानी निपुणिका की तस्वीर उसके भीतर उभर आई। निपुणिका उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है और वो नहीं आया। वो मरणासन्न हो रही है पर वो नहीं आ रहा। आह, कितने गहरे भाव उतर रहे हैं भीतर। नरवाहन ने आंखें खोली और तेजी से कूची ने तस्वीर उभार दी। सम्राट ने चकित भाव से चित्र की ओर देखा और देर तक सोचते रहे। नरवाहन ने कहा, आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चित्र आपको कैसा लगा? सम्राट ने कहा, बहुत अच्छा लगा। मैं इसे देखकर बहुत चकित हूं। तुम्हें मालूम नहीं तुमने क्या बनाया है और इसके बदले तुम्हें क्या मिल सकता है। नरवाहन ने कहा, मुझे आपसे किसी वस्तु की कामना नहीं। आपसे क्या, किसी से कोई कामना नहीं। सम्राट ने कहा,
तुम तथागत तो हो नहीं कि इच्छा से मुक्त हो। नरवाहन ने कहा, हाँ सम्राट, क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे तृप्ति दे सके। सम्राट ने कहा, शायद तुम सम्राट की शक्तियों से परिचित नहीं हो। नरवाहन ने कहा, शायद आप मनुष्य की विशिष्ट आकांक्षाओं से परिचित ना हो। सम्राट ने कहा, तुम्हारा यह चित्र रखता हूं, तुम ही बनाओगे वो महान चित्र जिसे मैंने अजंता में सबसे सुंदर जगह दी है। नरवाहन ने कहा, मेरा सौभाग्य है सम्राट। अगले दिन सम्राट ने प्रियंवदा के महल में जाने का निश्चय किया। प्रियंवदा ने सम्राट का स्वागत किया। प्रियंवदा ने कहा, आप आए तो ऐसा लगा कि गरीब की कुटिया में तथागत आ गए। मैं बिल्कुल स्वयं को अम्रपाली सा भाग्यशाली अनुभव कर रही हूं। सम्राट ने कहा, अरे तुम्हें तो इतना सुंदर महल दिया है और इसे तुम गरीब की कुटिया कह रही हो। हाँ, तथागत से मेरी तुलना तुमने ठीक कही है। और एक जोर सा ठहाका लगाकर सम्राट हंसने लगे। प्रियंवदा ने कहा, सम्राट आज्ञा दीजिए, आज मार्ग कैसे भटक गए? सम्राट ने कहा, इतनी सुंदर कलात्मक जगह में तो बार बार आना चाहिए। तुम्हारे गायन की बहुत प्रशंसा सुनता हूं प्रियंवदा, लेकिन राजा के पास समय कहां होता है इन सब के लिए। यदि थोड़ा समय दे दो तो प्रजा में राजा के विलास में डूबे होने की चर्चाएं उठने लगती हैं। प्रियंवदा ने कहा, मैं चकित हूं, आज ऐसा क्या हुआ कि सम्राट स्वयं यहां पर आ गए? सम्राट ने कहा, कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर की जिज्ञासा तुमसे है। प्रियंवदा ने कहा, एक नगर वधू एक सम्राट की जिज्ञासा शांत करेगी? क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? सम्राट ने कहा, हम सभी अधीर आत्माएं हैं, सबकी मुक्ति अलग अलग तरह से है, सबके जीवन की अलग कहानी है। तुम्हारे पास तो भग्न हृदय लोग आते होंगे। प्रियंवदा ने कहा, हाँ भग्न हृदय भी आते हैं। सम्राट ने कहा, भग्न हृदय क्यों आते हैं नगर वधू के पास? प्रियंवदा ने कहा, क्योंकि नगर वधू भी भग्न हृदय ही है। जो सबका है वो किसी का नहीं। सम्राट ने कहा, इस भग्न हृदय को शीघ्र ही शांति मिलेगी। प्रियंवदा ने कहा, ऐसा क्या है आपके पास? सम्राट ने कहा, मेरा स्वप्न अजंता की गुफाएं मूर्त रूप लेने वाली हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। जिन्होंने भी इस महान वाकाटक साम्राज्य को संजोए रखने में सहयोग किया, उनको यथोचित पुरस्कारों से सम्मानित करूं। तुम भी इस सूची में हो और सबसे ऊपर के पायदान में हो। प्रियंवदा ने कहा, महाराज आपका दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे आपसे उपहार नहीं चाहिए। सम्राट ने कहा, तुम सम्राट की शक्तियों से परिचित नहीं। प्रियंवदा ने कहा, परिचित हूं सम्राट, और आपकी अतिशय दानशीलता से प्रभावित भी, लेकिन इस दासी को दुनियावी चीजों की कोई आकांक्षा बाकी नहीं। सम्राट ने कहा, मेरा उपहार तुम्हें जरूर पसंद आएगा। प्रियंवदा ने कहा, मैं इसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगी सम्राट। महीने भर की कड़ी मेहनत के पश्चात चित्रशाला तैयार हुई। सम्राट हरिशेन को इसकी सूचना दी गई। सम्राट हरिशेन ने इस अवसर पर एक भव्य समारोह रखने का निश्चय किया। इसके पूर्व उन्होंने अजंता की चित्रशाला से जुड़े लोगों को अजंता में आमंत्रित करने का निश्चय किया। चुनिंदा लोगों के लिए संदेश तैयार किए गए, जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। पाटलिपुत्र से राजकुमारी विशाखा को आमंत्रित किया गया। बौद्ध भिक्षुओं का दल आमंत्रित किया गया। नरवाहन विशेष रूप से आमंत्रित थे। सम्राट अपने परिवार के साथ पहले ही दिन शिविर में पहुंच गए। अतिथि अगले दिन सुबह पहुंच गए। सभी चित्रों को पर्दों से ढक दिया गया था। शिविर में सबसे पहले सम्राट ने नगरवधू को आमंत्रित किया। सम्राट ने कहा, प्रियंवदा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस सुंदर कला वेदिका के निर्माण में तुम्हारा भी योगदान है। आज तुम्हें पुरस्कृत करने का समय आ गया है। प्रियंवदा ने कहा, यह मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय है कि ऐसी क्या वस्तु है जो आप मुझे देंगे, जबकि दुनियावी वस्तुओं का लोभ मुझे कभी था ही नहीं। सम्राट ने कहा, तुम्हारे इतिहास में ऐसा क्या है जो दुनिया का लोभ तुमने छोड़ दिया?
प्रियंवदा ने कहा, जाने दीजिए सम्राट, एक अकिंचन व्यक्ति का अतीत इतिहास क्यों दर्ज करे। सम्राट ने कहा, एक सम्राट के नाते नहीं, एक बौद्धिक मित्र के नाते जानना चाह रहा हूं। प्रियंवदा ने कहा, एक युवक था, उससे विवाह कर सुंदर गृहस्थ जीवन बिताना चाहती थी। नियति ने यह होने नहीं दिया। परिवार बिखर गया और जीविका के लिए नर्तकी का व्यवसाय आरंभ करना पड़ा। बस यही छोटी सी कहानी है। सम्राट ने कहा, क्या वो युवक भी तुमसे विवाह करना चाहता था? प्रियंवदा ने कहा, शायद। कहता तो ऐसा ही था कि लौट कर आएगा। आंखें पथरा गई पर लौटा नहीं। फिर तो नगर ही छोड़ना पड़ा। सम्राट ने कहा, कितने बरस पहले की बात होगी ये? प्रियंवदा ने कहा, दशक भर हो गए। सम्राट ने कहा, यदि मैं अपने चित्रकारों से तुम्हारी 10 बरस पुरानी तस्वीर बनवा दूं तो क्या यह उपहार लोगी? प्रियंवदा ने कहा, ओह, तो ये उपहार हो सकता है। वैसी तस्वीर कोई कैसे बना सकता है? सम्राट ने प्रतिवेदक को उपहार लाने का संकेत दिया। प्रियंवदा विस्फारित नेत्रों से देखती रही। कोई चित्रकार कैसे इतना सत्य अंकन कर सकता है? प्रियंवदा ने कहा, मुझे ये जादू सा लग रहा है। क्या मैं आपके चित्रकार से मिल सकती हूं? सम्राट ने कहा, अवश्य। अभी हम थोड़ी देर बाद अजंता ही चलेंगे, वहीं मिल लेना। तब तक इस आश्चर्य लोक में तिरती रहो। अभी अपने कक्ष जाओ, शीघ्र ही तुम्हें आमंत्रित करूंगा। सम्राट ने इसके बाद नरवाहन को आमंत्रित किया। सम्राट ने कहा, अजंता का सबसे सुंदर चित्र बनाने का तुम्हारा आभार। इस ऋण को चुकाने का वक्त अब आ गया है। शीघ्र ही तुम्हें पुरस्कार मिल जाएगा। नरवाहन ने कहा, सम्राट, इस खूबसूरत वेदिका में मेरे रंग भी सज गए, और इससे बढ़कर एक कलाकार को क्या चाहिए। आपने मेरे जीवन को सार्थकता प्रदान की। सम्राट ने कहा, नरवाहन, तुमने अजंता में जादू रच दिया है। यह कला वेदिका किसी चमत्कार से कम नहीं है। ईश्वर अपने अनगिनत रंगों में यहां अपने को व्यक्त कर रहा है। यहां आना मेरे लिए आध्यात्मिक अनुभव है, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। नरवाहन ने कहा, जी सम्राट, हम सब उस चमत्कार के हिस्से हैं। सम्राट ने कहा, मैं राजकुमारी को चित्रशाला दिखाना चाहता हूं। मैंने राजकुमारी को नहीं बताया कि कला वेदिका का सबसे सुंदर चित्र उसके लिए ही रखा गया है, और पद्मपाणी अवलोकितेश्वर का चित्र वैसा ही जैसा उसने ब्रह्मगुप्त को देखा था और उसका चित्र बनाया था। उसे यह सब अच्छा लगेगा ना? एक पिता अपनी पुत्री को और क्या दे सकता है सिवाय कुछ अनुभूतियों के जो उसके मन की वीणा के तारों को झंकृत कर दे। नरवाहन ने कहा, अवश्य सम्राट। सम्राट ने कहा, वहीं मिलिए, मैं कुछ समय में वहां पहुंचता हूं।